गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि के ऊपर आधारित प्रश्न। कल हम लोगों ने जो सवाल किए थे वो संख्याओं के गुणनफल के ऊपर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज हम उसी के आगे का जो भाग है हमारा, इस संख्याओं के भाग पर हम आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों को, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से जो भाग विधि की जो सवाल होते हैं वो हम सबसे पहले तो हम यहाँ से हम बेसिक देखते हैं कि हमारा यहाँ से पहले भाग विधि होता क्या है। पहले हम भाग विधि यहाँ देखेंगे कि भाग विधि जो होती है वो होती क्या है। जैसे जो हमारी भाग विधि होती है, भाग विधि भाग विधि में हम क्या यहाँ से देखते हैं, भाग विधि में हमको यहाँ से क्या हमको दिखाई देता है कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल और प्लस में आता है शेष। ये हमारा भाग विधि होता है। तो भाग विधि में हम क्या लिख सकते हैं कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर भाजक होता है गुणे में भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ से हम दूसरा अगर तरीका से लिखेंगे तो दूसरे तरीके से ये जो होता है ये हमारा भाजक होता है, यानी इस संख्या से हमको जिस संख्या से भाग करना होता है उस संख्या को भाजक कहते हैं। अब भागफल होता है जितनी बार में भाग गया है उतना हम उसको हम कहते हैं भागफल। और भाज्य जो होता है इस संख्या को हम भाग कर रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, हम भाजक, भाजक यानी ये भाजक जो होता है हम इसको भाग कहते हैं, भाग। ये जो भाग होता है नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पर भाग, समझ गए। इस भाजक बराबर में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है भाजक, यहाँ पर भाज्य होता है भाज्य, और यहाँ पर आता है हमारा भागफल। क्या आता है, भागफल होता है। और जो नीचे आता है यहाँ पर बचता है जा करके, यहाँ पर आ जाता है शेषफल। क्या आ जाता है बेटा, यहाँ से बोलेंगे तो यहाँ से बोलेंगे सर यहाँ से शेषफल हमारा यहाँ पर निकलता है। यहाँ पर अगर कोई संख्या यहाँ पर बच जाती है तो वो हमारी यहाँ पर शेषफल कहलाती है। समझ गए, एकदम क्लियर है। किसी को कोई यहाँ से डाउट है? चलिए, एकदम यहाँ से क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगर हम यहाँ से लिखेंगे कि हम यहाँ से प्रश्न जो लेंगे, प्रश्न हमारा जो है यहाँ से हम प्रश्न देखते हैं यहाँ से क्या आएगा हमारा। चलिए, अगर हम यहाँ से और लिखेंगे इसको, अगर इसी को लिखना और हम चाहेंगे तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा यहाँ से क्या हो, इसको हम कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं, यहाँ से इंग्लिश में लिखा जाएगा तो डिवीजन। चलिए, चलिए हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है और लिखा है, हमारा प्रश्न जो लिखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, हमारे जो सामने हमारा प्रश्न लिखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त आना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या है, ऑप्शन ए में हम देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा है 1260, ऑप्शन बी है 84, ऑप्शन सी है
25 और ऑप्शन डी है 15। तो हमको यहाँ से कैसे हवा सवाल को हल करना है एकदम क्लियर यहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से अभी हमने जो लिखाया था कि हमने यहाँ पर क्या लिखाया था, डिवीजर। हमने यहाँ पर क्या लिखाया था, डिवीजर। हमने यहाँ पर डिवीजर लिखाया था, डिवीजर लिखाया था। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, डिवाइडेंड, डिवाइडेंट। और इधर क्या लिखाया था, क्वाइटेंट। और यहाँ पर क्या हमने लिखाया था, रिमाइंडर। क्या लिखाया था, रिमाइंडर। रिमाइंडर लिखाया था हमने। यहाँ से डिवीजर होता है, यहाँ पर डिवाइडेंट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। इसको हम और आगे लिखेंगे तो हमने क्या लिखाया था, इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, बोलिए सर। यहाँ से हम बोला जाता है शेषफल। अगर कहीं इसको बोला जाता है तो क्या बताओगे इसको, सर भाग। अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या हमारा बोलोगे यहाँ पर, सर भाज्य बराबर। ये भाज्य होता है और ये क्या होता है हमारा, भाजक। ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है। अब हम इस तीन के ऊपर हम प्रश्न को देखते हैं कैसे हल होगा। ठीक है एकदम। हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि इस संख्या में, ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या में किस संख्या से भाग दें कि भागफल जो है 84 तथा शेषफल कितना प्राप्त हो हमारा, 5 प्राप्त हो जाना चाहिए। शेषफल कितना प्राप्त हो, 5। तो हमने अभी क्या यहाँ पे लिखाया था, भाज्य बराबर। क्या लिखाया था, भाज्य बराबर। भाज्य बराबर हमने क्या लिखाया था यहाँ से, बोलिए। तो यहाँ से क्या बोलोगे, यहाँ से सर बोलोगे कि हमने यहाँ पर लिखाया था भाजक और गुणे में भागफल। आगे क्या लिखाया था बाबू, यहाँ से क्या बोलोगे सर, प्लस में आपने लिखाया था शेषफल, यही लिखाया था हमने। चलिए देखिए इसके ऊपर हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आप बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यही जो आपको जो अभी कठिन लगता है ना, ये एकदम आसान लगने लगेगा। समझ गए एकदम, समझ गए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, समझ रहे हैं ना, साइकिल तो हम एकदम नहीं, कोई काम हम नहीं सीख पाते हैं तो हम उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करने से ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब आएगा, क्या आंसर होगा हमारा। देखिए भाज्य बराबर दिया गया, भाज्य हमारा कितना है यहाँ पर, 1265 कितना दिया गया है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कहोगे सर यहाँ से हमारा जो भाज्य जो दिया गया है, कितना दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमको भाज्य बराबर हमारा कितना है, 1265 बराबर भाजक हमको निकालना है। क्या निकालना है, भाजक। भाजक हमको ज्ञात करना है कितना होना चाहिए। और गुणे में भागफल कितना दिया गया है, यहाँ से बोलेंगे 84 प्लस शेषफल कितना दिया गया है, 5। क्या करेंगे, ये जो है 5 इसको इधर लाएंगे हम, इसको इधर लाएंगे। जब ये इधर आएगा तब ये माइनस में होगा, ये इधर आ जाएगा। 5 जो प्लस का है ये बराबर के इधर आएगा माइनस में। क्या आ जाएगा यहाँ से, 1265 माइनस 5 बराबर में भाजक और गुणे में 84। समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम घटा देंगे तो यहाँ से घटाने पर हमारा कितना बचेगा, 1265 से ये 5 घटेगा, कितना बचेगा, 1260 बचेगा। अब देखिए क्या आएगा, ये जो 84 है ना, इसको इधर लाना है। जब ये 84 इधर आएगा काय में आ जाएगा, बटे यानी भागा में आ जाएगा ना, तो भागा कर देना है हमको 84 से। और इधर हमको भाजक यहाँ से हमारा फिर आ जाएगा निकल कर। क्या आ जाएगा, भाजक निकल कर आ जाएगा। चलिए 12 से अगर 84 से अगर हम भाग करेंगे 1260 को, तो देखिए बहुत आसान है, भाग कैसे जाएगा। 12 से कटिए, 12 सत्ते में 84, इधर कटेगा 12 एकन 12 और 12 पंचे 12 पंचे 60, 105, 105 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार कट जाएगा अभी ये 7 एकन 7 और ये कट जाएगा 7 एकन 7, बचेगा 3, 7 25 35।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाजक बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया, 15। क्या निकल कर आया, 15 आया निकल के भाजक बराबर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी जो होगा सही होगा। तो भाजक बराबर आप समझ गए यहाँ से कैसे आए 15। ठीक है, 84 गुणे में था, इसको इधर लाएंगे हम, भाग में आ जाएगा। भाग करोगे 84 से, सबसे पहले 12 से डिवाइड करना है। 12 से हमको भागा देना है कितने में, 1260 में। तो 1260 में 12 से भागा लगाएंगे तो ये 7 बार कट जाएगा 84, 12 सत्ते 84 उधर कट जाएगा, 12 एकन 12, फिर 0 1 न जाने के 0, फिर 12 पंचे 60। अब 7 से काट दोगे, 7 एकन 7, फिर ऊपर 7 एकन 7 बचेगा 3 होगा 35, 7 बचे 35। तो ऐसे 15 आता है, यानी भाजक हमारा यहाँ से कितना आएगा, 15 आएगा। क्लियर यहाँ से, कोई समस्या है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया, स्क्रीन पर लिखा है कि 1708 अर्थात 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे। तो संख्या घटाई कौन सी जाती, छोटी से, जो शेषफल आती है, जो शेषफल संख्या बचती है वही घटाई जाती है। यहाँ पर क्या हम करेंगे, जो शेषफल शेषफल आता है उसे घटाया जाता है, उसे घटाया जाता है। क्लियर है यहाँ से, ये चीज एकदम नोट्स करके डिब्बे में बॉक्स में बंद कर लें, समझ गए। इसको बॉक्स में जैसे बंद किया है, अब भी एक बॉक्स लेकर के इसको बंद कर लीजिएगा, समझ गए। ज्यादा रसगुल्ला खाने में ना पड़िए, आजकल रसगुल्ला खूब खा रहे हैं, अभी भी होली मनाई जा रही है, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, बाबू सोना बाद में करें, समझ गए बुआ। चलिए बुआ यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त जो संख्या जो है वो हमारी जो नई संख्या जो आएगी, वो जो भी प्राप्त हमको नई संख्या, जब हम घटाएंगे तो हमको नई संख्या मिलेगी। अभी ये हमारे पास पुरानी संख्या है ना, अब इसमें से अगर हम कुछ जोड़ेंगे तब भी नई संख्या बनेगी, और कुछ घटाएंगे तब भी हमारी नई संख्या बनेगी। किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर जो संख्या आती है वो संख्या नई संख्या कहलाती है, वो संख्या हमारी क्या कहलाई जाएगी, नई संख्या कहलाती है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि क्या घटा दें कि जो प्राप्त जो नई संख्या है वो 13 से कैसा होना चाहिए, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अब विभाजित वही होगा 13 से जो हम जिस संख्या में हम या तो कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे। प्रश्न में वो कह रहा है क्या घटा दें, तो घटाने हुए हम करेंगे। बहुत आसान सवाल यहाँ से है, करना कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 1700 जो 8 दिया गया है, इस 1708 को हम 13 से भागा लगा देंगे। 13 से क्या करेंगे, 1708 को हम 13 से अगर भागा यहाँ पर दे दें तो हमारा शेष फल कितना बचेगा, जो शेष फल बचेगा वही घटा दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, ये एक बार चला जाएगा, 13 एकन 13, यहाँ माइनस करोगे आ जाएगा हमारा 4, ये 0 नीचे उतर आएगा, उतर आएगा नीचे। अब कितना जाएगा, 3 बार में 13 तिहाई 39 30, यहाँ माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ये 8 जो था ये नीचे ले आओगे 18 हो जाएगा। तो 13 एक्का में 13, यहाँ से माइनस कर दोगे तो 5 जो बचेगा हमारा शेष फल, क्या बचेगा, शेष फल। अब हम यहाँ से वो कह रहा है कि क्या घटाया जाए, अभी हमने यहाँ पर क्या लिखाया है नोट्स में करके, नोट्स में देखेंगे कि जो शेषफल आता है उसे घटाया जाता है। तो शेषफल हमारा यहाँ से कितना आया है, तो भूरी बाबू यहाँ से आया है 5। तो हम क्या करेंगे, हमारा इस प्रश्न का हमारा क्या जवाब हो जाएगा, हमारा 5, इस प्रश्न का जवाब आंसर हमारा आ जाएगा। यानी 5 को अगर हम घटा दें यहाँ 1708 में से, तो जो संख्या प्राप्त होगी हमारी वह संख्या 13 से पूर्णता विभाजित होगी। अब कितना हमारा घटा देंगे 5, तो 5 घटाने पर यहाँ देखते हैं 1708 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 1703, यानी 13। तो 13 एकम 13, समझ गए। यहाँ से करोगे तो यहाँ से पूरा और पूर्णता क्या है, घट गया सवाल। तो हमारा यहाँ पर केवल जो हमारा कोएफिशिएंट हमारा जो भागफल आया है हमारा यहाँ से 131 131 आएगा निकल कर, समझ गए यहाँ से एकदम। यहाँ पर
समझ गए। यहाँ से अगर 1308 में से हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचेगा आकर के 1708 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1703। कितना बचेगा, समझ गए। अब ये जो 1703 जो है ये 13 से पूर्णतः संख्या विभाजित है, समझ गए, क्लियर। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर, कंप्यूटर महोदय अगला सवाल लगाएं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। लिखा है कि 1560 में 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि जो प्राप्त जो नई संख्या होगी 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इस 1560 में हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या को क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ने पर जो संख्या आएगी हमारी, देखिए जोड़ने पर क्या है, पहले अभी इससे पहले था घटाने वाला, तो घटाने वाले हम क्या कर रहे थे, जो शेषफल हमारा जो रिमाइंडर बच रहा था उस रिमाइंडर को हम क्या कर रहे थे, भाज्य में से क्या कर रहे थे, भाज्य में से हम घटा रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, जो भाजक जो संख्या हमारी है, जो यहाँ पे रिमाइंडर जो शेषफल आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, भाजक भाजक और माइनस शेषफल, माइनस शेषफल, इस इस वाले तरीका से इससे हम यहाँ से क्या करेंगे, हम उस जो संख्या हमारी जोड़ी जाएगी वो हम यहाँ से निकाल देंगे। भाजक से हम माइनस शेषफल करते हैं, समझ गए एकदम। अब भाजक से शेषफल माइनस तो कर देंगे, हमें तो पता है भाजक हमारा कितना है, यहाँ पर भाजक कितना है 18 है, तो 18 तो हमारा यहाँ पर भाजक है, क्या है हमारा यहाँ पर भाजक है। और ये जो 15 ये दिया गया है 1560, ये क्या है हमारा यहाँ पर भाज्य है। मेरे पास अभी है क्या नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या है, शेषफल जो है नहीं है और भागफल भी नहीं है, तो कितनी बार भागफल जाएगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं यहाँ से, भाज्य हमारा कितना है, भाजक हमारा कितना है 18 और भाज्य कितना है हमारा 1560। चलिए भाग करेंगे, सबसे पहले कितनी बार जाएगा हमारा, 8 बार में, 18 अठे 144 होता है, यहाँ से माइनस करोगे तो ये 2 बचेगा, ये 1 और ये 0, ठीक है। फिर यहाँ से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 18 छंगा कितना होगा 108, यहाँ से कितना बचेगा 2 और इधर 1, यानी शेषफल हमारा यहाँ से कितना बचेगा, तो बोलिए यहाँ से सर शेषफल जो हमारा आया है 12, क्या आया है शेषफल 12 आया है। अभी हमने क्या आपको बताया है कि भाजक हमको जब जोड़ना, जब संख्या जोड़ने को कहेगा तब जोड़ेंगे हम कौन सी संख्या को जोड़ दें, तो जोड़ने पर संख्या, तो जोड़ कौन सी संख्या हमारी जोड़ने पर बनेगी, जो भाजक है, भाजक हमारे यहाँ से कितना है हमारा 18 है, तो ये जो 18 है इस 18 भाजक में से हम शेषफल कितना घटाएंगे, शेषफल हमारा 12 है, तो शेषफल हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। इस 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 को जोड़ दें तो प्राप्त जो हमारी नई संख्या आएगी, प्राप्त नई संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। यहाँ चीज ये चीज समझ गए, यहाँ से कोई यहाँ तक दिक्कत आपको किसी तरीका की परेशानी, एकदम एकदम बहुत आसान है। आप इसको बस मैं बार बार वही करता हूँ, वही कहते आ रहा हूँ कि आप लगातार अभ्यास करते रहें, समझ गए। आप लगातार अभ्यास करते आएंगे तभी प्रश्नों को आप क्लियर तरीका से समझ सकते हैं। एकदम यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम समझ गए। चलिए बाबू सोना बाद में करें, पहले पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, एकदम यहाँ से क्लियर, समझ गए। एकदम फालतू की चीजों में अभी दिमाग ना दौड़ाएं। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न लगाइए, अगला प्रश्न लगाओ क्या है, लगाओ। प्रश्न जो हमारा है, हमारा जो प्रश्न है आ गया है, सामने लिखा है कि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, 5 गुना, परंतु शेष का 2 गुना है। तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। यदि शेषफल क्या होना चाहिए, 30 हो। तो यहाँ से हमको पता है, अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे सवाल को, तो देखिए कैसे होगा, बहुत आसान। ऑप्शन हमारा ए जो है 720, ऑप्शन बी है 760, ऑप्शन सी है 750, ऑप्शन डी है 950। हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है शेष का, प्रश्न में क्या दिया है कि शेषफल का, शेषफल का बराबर कितना दिया गया है, 30। 30 दिया है शेषफल, शेषफल का 30 दिया गया है। शेषफल हमारा कितना दिया गया है, 30। ठीक है, अब उसने क्या हमसे कहा है कि परंतु जो शेष है उस शेष का 2 गुना है। इस शेष का कितना है, 2 गुना। तो 2 गुना कितना हमारा हो जाएगा शेष का, तो शेष कितना है हमारा यहाँ पर 30। 30 का 2 गुना हम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 60। 60 आ जाएगा। तो पुनः अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पुनः यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि जो भाग है, जो भाजक जो है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पुनः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं ये जो भाजक जो दिया गया है, इस भाजक के बराबर में जो है भागफल का 5 गुना, भागफल का का मतलब गुणा आएगा, 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं कि 5 गुना है, तो भाजक, भाजक हमारा यहाँ से कितना आ गया था, 60। 60 आ गया था। ठीक है, तो 60 यहाँ से क्या करेंगे, इस भागफल का, तो भागफल यहाँ से हमें पता है जो भाजक हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, भाजक हमारा 60 हो जाएगा। तो भागफल हमको अब निकाल लेना है। तो भागफल हम यहाँ से निकालेंगे, तो भागफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, भागफल बराबर 60/5। ये 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो भागफल हमारा यहाँ से कितना आएगा, 12 आएगा। हमसे पूछा क्या है, भाज्य बताइए, भाज्य का मान क्या होगा, भाज्य का मान क्या होगा। तो भाज्य बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है यहाँ से, भाजक गुणे में भागफल और प्लस में शेषफल, यही होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न को हल करने में, यहाँ से भाजक हमारा कितना है, तो बोलिए भाजक सर यहाँ से 60, समझ गए एकदम। और भागफल हमारा कितना निकल कर आया है, 12, प्लस शेषफल कितना निकल कर आया है हमारा, 30। 30 शेष हमारा प्रश्न में ही दिया गया। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 छंग इसके गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, 720 प्लस में 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 750 आएगा हमारा भाज्य। भाज्य हमारा कितना आएगा, 750। यहाँ से हमारा भाज्य बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से भाज्य बराबर हम अगर लिखेंगे तो भाज्य बराबर 750 हमारा जो है यहाँ से राइट क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। समझ गए एकदम, कोई यहाँ तक परेशानी है, चलिए ठीक है। अब इसके आगे का जो भाग है वो हम अपनी यहाँ तक एकदम समझ गए, क्लियर है, तो किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसका जो अगला भाग है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।